डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गैस सिलेंडर कीमत बढ़ोतरी पर विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार के खिलाफ सदन में उठाया मुद्दा। जवाब न मिलने पर कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट। राजस्थान के पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी। आईएसआई के नाम से भेजा गया धमकी भरा ईमेल। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती। रूटीन जांच के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत। डॉक्टरों ने मेडिकल आईसीयू में किया भर्ती। भारत ने परखी एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत। जैसलमेर के पोखरण रेंज में हाई इंटेंसिटी फायरिंग अभ्यास। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने किया सैन्य अभ्यास। राजस्थान के 4 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी। जैसलमेर, बाड़मेर समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी। 11 मार्च तक हीटवेव की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। राजस्थान के पाली जिला मुख्यालय स्थित बांगड़ अस्पताल ऑडिटोरियम में महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। नूतन महिला संगठन की अध्यक्ष नूतन कपिला के नेतृत्व में आयोजित इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह देवड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने महिला सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित महिलाओं का सम्मान किया। किस बात का? बदनामी बदनामी नहीं है। यस, इसी को ध्यान में रखते हुए बदनामी तब होगी जब उसके साथ नाम होगा। इसलिए हमने इसमें आप नीड हेल्प में 2 टाइप की सर्विसेज दे रहे हैं, इमरजेंसी सर्विसेज एंड नॉन इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज की आप अभी खतरे में हैं और आपको तत्काल सहायता चाहिए। उस समय हो सकता है कि आप रात को 11-12 बजे बस स्टैंड पर उतरे, अकेले हैं, सुनसान एरिया है, टैक्सी करने से डर रहे हैं, सब कुछ है। आपको लगता है कि अगर पुलिस की गाड़ी मुझे घर तक छोड़ दे तो मैं सेफ हूँ। और भी कुछ ऐसी है कि आप कहीं पर हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसे कुछ गुंडा तत्व हैं जो हमारे को हानि पहुंचा सकते हैं, हमारे परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं। उस समय हमें इमरजेंसी हेल्प की जरूरत है। राजस्थान के करौली जिले में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस गरिमामय ढंग से मनाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने सीएचसी कुड़गांव और पीएचसी चैनपुर बरिया का औचक निरीक्षण कर सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनके उचित उपचार और पोषण युक्त आहार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी आशुतोष पांडे और जिला समन्वयक लखन सिंह लोधा भी उपस्थित रहे। राजस्थान के पाली शहर में पुराना बस स्टैंड स्थित मुख्य डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को एक धमकी भरे ईमेल ने हिलाकर रख दिया। ईमेल में पूरे परिसर को साइनाइड बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय सिंह तंवर और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एहतियात के तौर पर पूरे स्टाफ को बाहर निकाला गया और काम रोक दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जोधपुर से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया है। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र अंतर्गत रनावास और गुड़ा दर्जन गांव के आसपास नदियों से अवैध बजरी खनन का खेल धड़ल्ले से जारी है।
बजरी माफिया बिना किसी डर के दिन रात खनन कर रहे हैं और विरोध करने वाले ग्रामीणों को सरेआम जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और खनन विभाग को बार बार सूचना देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बजरी का भारी स्टॉक किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र का प्राकृतिक स्वरूप भी बिगड़ रहा है। पुलिस वालों ने फोन की तो बाद में 1 घंटा बाद में गाड़ी आई, 1 घंटा बाद में, और गांव में एकदम ताड़ा मचा दिया। और राजसमंद डंपर वाला 3 डंपर वाला, और बिना प्लेट लगाए हुए, प्लेट है ही नहीं, नंबर प्लेट है थी नहीं उसमें, तीनों डंपर में 12 महीने से डंपर चल रहे हैं। पुलिस वालों राजस्थान पासपोर्ट कार्यालय में एक संदिग्ध ईमेल मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, एक आईडी से भेजे गए इस मेल में पासपोर्ट और डाक विभाग के कर्मचारियों को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है। मेल में दावा किया गया है कि वीवीआईपी दस्तावेजों को निशाना बनाने और अमोनियम नाइट्रेट के जरिए आईआईडी ब्लास्ट करने की साजिश रची जा रही है। हालांकि अभी मेल की सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन पासपोर्ट और पोस्ट ऑफिस के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र को उड़ाने की धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हमें पता चलते ही हमने तत्काल कार्यवाही शुरू कर दी, पूरा ऑफिस खाली करवा दी है, पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस की टीम जांच कर रही है। मेल में बताया गया था कि साइनाइड से उड़ाने की धमकी आई है। अभी ऐसा कुछ मेल आया है जिसको हम उसको चेक करवा रहे हैं। क्या मेल की जो सूचना है उसको तस्दीक करवा रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी की जयपुर इकाई ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक की है। जीड़ माता थाना क्षेत्र के तखारों की ढाड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में करीब 3700 अफीम पोस्त के पौधे बरामद किए गए। शातिर तरीके से इन पौधों को प्याज के बीज की फसल के बीच छिपाकर उगाया गया था। एनसीबी ने खेत के मालिक डालू राम को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आपको विदित है कि ऑपरेशन हर्ष के तहत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोन जयपुर और जिला पुलिस सीकर के जॉइंट ऑपरेशन के तहत सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस थाना जीण माता के ताकरों की ढानी क्षेत्र में अवैध अफीम पोस्त की खेती को हमने पकड़ा है, और इसके तहत एनसीबी की टीम ने ताकरों की ढानी में एक बंदे को डिटेन भी किया है, और उससे लगभग 3700 अफीम के पौधे वहाँ पे बरामद हुए, जिनको नष्ट किया गया सरकारी प्रक्रिया के तहत, कानूनन प्रक्रिया के तहत। एवं आगे भी एनसीबी इस प्रकार की कार्रवाई सीकर, चूरू और झुंझुनू स्पेसिफिक शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अभी ये जानकारी मिली है कि अवैध अफीम की खेती यहाँ पर भी ये प्रचलन बढ़ा है। तो इस पे हमारा ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है वो राजस्थान पुलिस के सहयोग से हम इसको और जमीनी लेवल पर बढ़ाएंगे, इसमें बीट प्रभारी से लेकर सभी की मदद ली जाएगी। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन में कब्रिस्तान रोड पर शौच के लिए गई महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें और भद्दे इशारे करने का मामला सामने आया है। मनचले युवक की इस करतूत पर आक्रोशित महिलाओं ने मौके पर ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही मारवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक दिलदार खान को हिरासत में ले लिया। घटना से नाराज भाट समुदाय के सैकड़ों लोग और महिलाएं थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। के बदमाशी काम लड़कियों के सामने करता है। कौन? ये 2 जने आए जो। अच्छा। और जब बोलते हैं इनको तो वहाँ से पत्थर चलाते, इसकी बीबी लड़के हमारे लड़की लोग के ऊपर धा लेके आती है। ये क्या मतलब है? आज हम कल कोई भी और भी जाएगी, तो ये क्या पूरा कानून इसका ही चल रहा है कि सामने डंडा लटला के हमको मार रहे सर, और हम बोल रहे भाई लेडीज के सामने ऐसा काम। एक तो अब हमें तो मालूम है कि सीधा देखे हम पुलिस थाने में, अब जो भी करेगी पुलिस ही करेगी, बस इसके ऊपर बस। हमको तो खुद को शर्म आती है थाने में आने की। इतने साल बरसों से बस रहे बाट मोले की, कभी इंक्वायरी आई है आपके सामने के, कभी बाटों की लेडीज किया, जेंट्स किया, आए आपके थाने में कोई नहीं आए। पर ऐसा किया जब इतने लोग आगे। सर हमारे कोई घर मकान तो है नहीं, तो जंगल में जाना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा बदमाशी काम करता है। अभी महाराष्ट्र के अंदर 3 साल की बच्ची का रेप हो गया, बदमाशी काम।
मारवाड़ जंक्शन के मांडा और वापरी के बीच स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी ने आगे चल रही बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कैंपर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार दंपत्ति और कैंपर में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। राजगढ़ कस्बे के मालाखेड़ा बाजार स्थित विजय वर्गीय धर्मशाला में राजगढ़ वैश्य महिला समिति द्वारा महिला दिवस और फागोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आगाज राधा कृष्ण के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक फाग गीतों और भजनों पर झूमते हुए फूलों की होली खेली। उत्सव के बीच सामाजिक जागरूकता का संदेश देते हुए प्रीति विजय ने लड़के लड़कियों में भेदभाव मिटाने और समान अवसर देने पर जोर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।